नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जे सिंह पर। और मैं यहाँ फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बार चार्ट एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और देखते हैं मार्केट के मूवमेंट कैसे रहे। आज एक्सपायरी का दिन था, मार्केट ने एक बहुत बड़ा धमाका किया। पुट साइड में बहुत ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लेवल्स पर बात करी थी, मार्केट अपने लेवल्स अपने जोन के हिसाब से ही ट्रेड करता रहा। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और अपने इस लेवल के आसपास 19,867 के इस लेवल के आसपास एक रिजेक्शन लिया और वहां से 220 पॉइंट के आसपास की एक डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिली। और जाते जाते मार्केट ने 600 के लेवल पे सपोर्ट लेकर एक बहुत बढ़िया बाइंग दी, 100 पॉइंट की बाइंग भी देखने को मिली। तो आज दिन भर मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त रहे और उम्मीद करता हूँ आपने फुल मोमेंट कैप्चर किया होगा। चलिए कल के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात कि हम ये देखते हैं कि क्या मार्केट में हम बेरिश हो गए हैं। नहीं, हम मार्केट में अभी भी बेरिश नहीं हुए हैं। मार्केट अभी भी 600 के लेवल से बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई है, तो 600 का लेवल बहुत मजबूत हो गया है और इस लेवल पे फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अभी भी हम कोई बहुत बड़ा बेरिश मूवमेंट प्लान नहीं कर सकते जब तक हम 500 के लेवल को नीचे नहीं काटते। स्टेप वाइज बाय स्टेप हम अपने टारगेट अपने लेवल के हिसाब से लेंगे। तो कल का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको डे कैंडल पर लेके चलता हूँ, डे चार्ट पे। मार्केट का डे चार्ट का एक पैटर्न बन रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा और अपने चार्ट में मार्क करिएगा। मार्केट एक बुलिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है। तो मार्केट जब तक इस रेंज में है, ना तो हम बेरिश हो सकते हैं और ना ही अभी बुलिश हो सकते हैं। जो भी प्ले होगा हम इस रेंज के अंदर ही करेंगे। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है एक, और ये दोनों ट्रेंड लाइन। तो हमारा जो भी मूवमेंट होगा इसके बीच में होगा। रेंज काफ़ी बड़ी है, आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई बहुत बड़ी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। एक 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 वन साइड मूवमेंट हम नहीं प्लान कर सकते कि हम मार्केट में किस साइड जाएंगे। मार्केट का वन साइड मूवमेंट जब आएगा जब ये रेंज नीचे की साइड और या ये रेंज ऊपर की साइड टूटेगी। वैसे ये बुलिश फ्लैग एंड पोल है। अगर ये ऊपर के साइड टूटता है तो मार्केट में अभी हम और बाइंग देखेंगे। मार्केट में ऊपर के बहुत बड़े बड़े टारगेट हमें निकल के आएंगे और अगर नीचे की तरफ टूटता है तो हम ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करेंगे। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। डे चार्ट पे आप इस पैटर्न को मार्क कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कल के मार्केट के लिए हम अपनी एनालिसिस करते हैं। 600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा आज बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, कल भी मार्केट 600 के लेवल से रिकवरी ले सकता है, तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। मार्केट में हम एक बड़ा बुलिश मूवमेंट कहाँ से ले सकते हैं? 19,750 के लेवल से। टारगेट हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे 19,781, 825 और फाइनली 867। ये हमारे ऊपर के टारगेट रहेंगे जहां तक हम 750 के बाद एक बुलिश ट्रेड में देख सकते हैं। नीचे साइड में अगर 600 का लेवल कटता है तो 500 के लेवल तक, 500 का लेवल बहुत मजबूत है, 500 के लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन जो मैंने डे चार्ट पर बनाई है आप भी बना सकते हो या इसी चार्ट पर खींच सकते हो। इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर लीजिए और अपनी ट्रेड को लेवल्स के हिसाब से ही प्ले करिए, क्योंकि लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बॉटम के लेवल्स होते हैं, जो 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 सपोर्ट एरिया होता है, वो बाइंग का एरिया होता है, और जो टॉप का एरिया होता है रिजेक्शन का एरिया होता है। आज मेरे एक मित्र ने मुझसे ये प्रश्न कर दिया, तो मुझे लगा कि शायद किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब चार्ट एनालिसिस करते हैं तो बोलते हैं कि अगर ये लेवल कटा तो ऊपर साइड में अच्छे मूवमेंट देखे जा सकते हैं। मैंने
आपको बोला कि ये जो ऊपर के लेवल्स हैं, ये लेवल्स, ये जब कटेंगे, जब ये टूटेंगे, तब बाइंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये एक रिजेक्शन, जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एक रिजेक्शन होता है, ये एक रिजेक्शन का एरिया होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिजेक्शन जब टूटते हैं तब बाइंग आती है ऊपर साइड में, और नीचे जब सपोर्ट आएगा, जब मार्केट कहीं सपोर्ट लेती है, यहाँ पर बायर्स होते हैं और यहाँ इस एरिया में होते हैं बायर्स। सपोर्ट एरिया में, जो सपोर्ट का एरिया होता है, वहां पर बायर्स होते हैं, और जो रेजिस्टेंस का एरिया होता है वहां पे सेलर्स होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये जगह ऐसी है जहां से मार्केट को नीचे की तरफ भेजा जा सकता है। जो सेलर है यहां से मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, और जो बायर होते हैं सपोर्ट से मार्केट को अप साइड में पुश करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट एरिया कटेगा तो अच्छी पुट साइड की ट्रेड मिलेगी, बाइंग एरिया यानी कि रेजिस्टेंस कटेगा तो हम अप साइड में जाएंगे। इससे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का फर्क समझिए और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करिए। जब मार्केट नीचे से चलती है, ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस एरिया में पहुंचती है, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मार्केट को वहां से नीचे की तरफ पुश किया जाए। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है, तो रेजिस्टेंस उतना वर्क नहीं करते। जब मार्केट ऊपर की साइड जा रही होती है तो रेजिस्टेंस उतना वर्क नहीं करते हैं। उसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है तो सपोर्ट उतने काम नहीं करते हैं। तो अभी हम मार्केट में ना अप साइड में है ना डाउन साइड में है, हम एक रेंज में है। मैंने आपको दिखाया हम इस रेंज में है, और दोनों साइड मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों साइड जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, हम अपनी ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करेंगे। जैसे ये बड़े लेवल्स हैं वैसे ही ये छोटे लेवल्स होते हैं। 600 का लेवल, 700 का लेवल, 800 का लेवल, हम उसी हिसाब से अपने लेवल ब्रेकआउट पर या लेवल ब्रेकडाउन पर अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। इन केस 600 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, लेकिन इन केस ये कटेगा, यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट लेगी, 600 के एरिया को काटती है तो हम एक पुट साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। वैसे ही अगर ये एरिया ऊपर की साइड पे कटता है तो हम एक बाइंग देखेंगे, अदरवाइज हम इसको एक रिजेक्शन और इसको एक ऊपर की तरफ रिजेक्शन, दोनों साइड में रिजेक्शन के उसमें ही लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिस्टेंस के पास बाइंग नहीं, रेजिस्टेंस के पास हमेशा सेल की जाती है और सपोर्ट के पास हमेशा बाइंग करी जाती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अपने लेवल्स को पहचानिए, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और जो भी ट्रेड प्लान करिएगा लेवल के हिसाब से ही प्लान करिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप कल मार्केट में चार्ट एनालिसिस करके ही सारी ट्रेड प्लान करेंगे। फिर कल मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।